जय हो कृष्ण भगवान की। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। जय हो। हे श्री कृष्ण भगवान तो मदनुग्रहाय परम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् युक्तम वचस्तेन मोहायम विगतोमम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवापयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तवतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमलनेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपके विनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्यथात् त्वमात्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन से यदि तत्शक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान वाच पश्चिमे पार्थरूपाणि शतशोऽथ शस्त्रस्य नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाली अन्य अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान वसून रुद्रान शुनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इह कस्थम जगत्कृतस्तन्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चानंद दृष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। न तो माम शक्य से दृष्टुमनैव सव चक्षुणा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। परंतु मुझको तू इस अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय वाच एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयन मने का अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम्। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट रूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा।
दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भास तस्य महात्मनः। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्र कथस्थं जगत कृत सन्नं परविभक्त मने कधा अपश्य देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हर्षरोमा धनंजय प्रणम्य शिक्षा देवं कृतांजलिर्भाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुनवाच पश्यामि देवास्त्वं देवे देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलनाथ सनस्थ मरीशिष्ट सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर रूप विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजोराशिम सर्वतो दीप्तिमन्तन पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अपरमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं तवमस्य विश्वस्य परमं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताशवकत्रम सवतेजसा विस्मिदं तपन्तम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र स्वरूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तव्यकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टद्भुतं रूपमुग्रं त्वेदं लोकत्रयं परवस्थितं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमिहि त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्रजल्यो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत तो होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रदित्या वस्वो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चोषं पाशश्च
गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्व देव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुधरम बहुदृष्टा करालम दृष्ट्वा लोकः पर अवस्थितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभः स्पर्शम दीप्तमनेक वर्णम व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां पर व्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि श्रमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं पाता हूँ। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टा कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शरम प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सह वावनिपाल संघः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा सो सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दर्शनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितरुतमाङ्गः। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के इस मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथा नाशाय विशन्ति लोकाः सत्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेली देह से ग्रसमान है समन्ता लल्लोकान समग्रान वदन्नजरवलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रः तब प्रतपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को अपने तेज से परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्या ही में को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तो प्रवृत्तिम। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो।
आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रीते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् अवमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया वेते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। एतव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन्, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपन्तानान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तो प्रकृत्या जगत प्रहृष्यतयनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वनमस्यन्ति च सिद्धसंगः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्मात् तेना नमेरन्महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो अपयादि कत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सतत परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबके बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत्य असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः प्राण सत्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेतासि वेद्यं च परम च धाम तव्याततं विश्वमनंत रूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे है सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रथितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोरपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार।
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रम त्वं सर्वम समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत परम पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मतो प्रसभम यदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानं त्वेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थम सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत् समक्षं तत् क्षाम्ये त्वामहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा समझकर प्रेम से अथवा प्रमाद से मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पीतासि लोकस्य चराचरस्य तवमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न तवत समो अस्तयभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अपय प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पिते पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रिया यार्हसि देव सोढुम्। एतव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रीतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करने के योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वम हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर अति हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेन रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुन नेदं रूपं परमं दर्शित मातम योगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तव दन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्यय न दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रः
एवं रूप है शक्य अहम नृलोके दृष्टुम तव धन्येन कुरु परवीर। हे अर्जुन, मृत्यु लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमी दृढ़मेदं वयपेतभिः पीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तो भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र और गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय वाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्य तथो कत्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव ने श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन वाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दनम् इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत और मनुष्य रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान वाच सुदूरदर्शिमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपयस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदूरदर्शी अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वैदेरं तपसा न दानेन न तेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या तव नन्याया शक्य अहमेव विदो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत करम करीम मत परमो मद्भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे प्राण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तस्दिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णोर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नामक एकादशोध्याय है। जय हो कृष्ण भगवान की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो कृष्ण भगवान की। सबको बल देना, बुद्धि देना, निरोगता रखना। हे प्रभु, सबके रोगों को दूर करना। जय हो आपकी। जय हो कृष्ण भगवान की। सबका भला करना। जय हो।